जय श्री राम। आज हम वेल्डिंग करने वाले हैं 16 स्लॉट की स्टार्टर, जो कि देखने में आपको टेबल फ़ैन की तरह लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये टेबल फ़ैन की ही है। इस स्लॉट में आपको टेबल फ़ैन बनाती है, जो कि SCE जो कंपनी होती है वो ज़्यादातर इस कैटेगरी के स्टार्टर का प्रयोग करती है। 16 स्लॉट में फ्रेम मतलब ये पंखे होती है। RPM की बात करूँ तो 2880 की हो जाती है। सर्वप्रथम कैपेसिटर की बात करूँ तो ये 2.25 से लेकर के आप 3.15 तक यूज़ कर सकते हो। साथ साथ वोल्टेज रिज्यूम का बात करूँ तो आपको 220 AC वोल्ट 50 गीगाहर्ट्ज़ पे ये चलती है। दूसरा चीज़ ये कि इसके RPM 2800 जैसे मैंने पहले ही बता चुके हैं, और इसमें प्रॉपर आपको 4 कॉइलें बनाई जाती है जो कि स्टार्टिंग के लिए होती है, और 4 कॉइलें बनाई जाती है जो कि रनिंग 2 कॉइलें बनाई जाती है जो कि स्टार्टिंग के लिए होती है, और 2 कॉइलें बनाई जाती है जो कि रनिंग के लिए होती है। तो आज इसमें हम प्रॉपर 16 स्लॉट की जो वेल्डिंग करने वाले हैं, आप भी देखना सीखना, बहुत आसानी से समझ सकते हो। दूसरा चीज़ कि आज मैं इसका कॉपर का वेल्डिंग करने वाला हूँ, जिससे आप पूरी डाटा कॉपर में मिलने वाली है। एल्युमिनियम की वेल्डिंग उतना सक्सेस नहीं हो पाती है। सर्वप्रथम आप इनर आउटर डाई के बारे में बात करूँ, मतलब डाई के कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो आप डाई का मतलब स्टार्टर की मोटाई, थिकनेस जिसको बोली जाती है, थिकनेस की बात करूँ तो समथिंग इसका प्रॉपर 1 इंच में हो जाती है। समथिंग नहीं, प्रॉपर 1 इंच की इसके स्टार्टर की साइज़ है। जैसे आप देख सकते हो, अगर आपके पास भी 1 इंच की स्टार्टर की साइज़ है, किसी भी कंपनी की हो, तो आप आसानी से वेल्डिंग कर सकते हो। और इनर की बात करूँ तो OD, जो कि इनर डाई बोली जाती है, 2 इंच में 2 mm कम की हो जाती है। और ID की बात करूँ तो 3.5 इंच की हो जाती है पूरी, जैसे आप देख रहे होंगे। जैसे आप स्टार्टर का लेंथ तो जैसे समझ ही गए होंगे। RPM 2880 है। कैपेसिटर का वैल्यू आप 2.5 से लेकर के 3.15 तक इसमें यूज़ कर सकते हो। RPM 2800 हो जाती है। चलिए बात करते हैं इसका रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल बनाने के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि ये कॉपर कॉइल से वेल्डिंग होने वाली है। तो जैसे देखो, हमने 2 कॉइलें ये जो बनाई है, ये आपकी इसकी रनिंग की कॉइल है। तो हम इसमें अब रनिंग की कॉइल फिल करने वाले हैं। 2 कॉइलें हमने बनाई है। तो चलिए दोनों कॉइल को फिल करते हैं और आपको इसका पूरा डाटा आपको देते हैं कि आखिरकार इसको कैसे वेल्डिंग की जाती है। सर्वप्रथम कॉइल की पिच के बारे में बात करूँ तो इसका कॉइल पिच जो होगा आपका बीच में आपको प्रॉपर 4 छूटेगा। 1 से 6, 1 से 8 में इसका एक लेयर आएगा, फिर से आपको 1 से 6 और 1 से 8 में फिर दूसरा लेयर आएगा। बीच में आपको 4 प्रॉपर गैप छोड़नी होगी, जो जिसमें कि आपको स्टार्टिंग की कॉइल आकर के ऐड होगी। तो चलिए बात करते हैं रनिंग कॉइल। तो रनिंग कॉइल के लिए बनाने के लिए हमने इसमें यूज़ किए हैं आपका 35 नंबर वायर। कितने में आपका 34 नंबर का भी वायर यूज़ लिया जाता है, लेकिन क्या होता है 34 नंबर वायर यूज़ लिया जाता है तो उसमें आपका स्टार्टर थोड़ा सा फैला सा होता है, यानी कि मोटा सा गड्ढा होता है, लेकिन इसमें बहुत ही पतला गड्ढा होता है, जिसके कारण हमने इसमें 35 नंबर वायर यूज़ किए हैं। 35 नंबर वायर लेना होगा। उसके बाद में इसमें पर कॉइल टर्न जिसका बात करूँ तो इसमें आपको लेनी होगी 380 टर्न, मतलब एक सेट में 380, एक सेट में 380, और एक ही कॉइल से आपको, दोनों कॉइल से आपका इसका स्टार्टिंग क्लियर हो जाएगा, और फिर 2 कॉइल से आपका रनिंग क्लियर हो जाएगा। तो सर्वप्रथम तो इसका रनिंग जाएगा, बाद में आपकी स्टार्टिंग जाएगी। तो हमने रनिंग कॉइल के लिए इसमें यूज़ किया है आपका 35 नंबर SWG, 35 नंबर तार। कॉइल का लेंथ के बारे में बात करूँ, कॉइल की गोलाई तो आपका 19 इंच गोलाई में आपको बनानी होगी। पर कॉइल टर्न 380 रखना होगा। तार का वेट का बात करूँ तो दोनों तार लेकर के 35 और 36 दोनों वायर लेकर के आपको इसमें यूज़ करना होगा 250 ग्राम, यानी कि आपका जो ये 35 नंबर जो तार होगा आपका 110 ग्राम इसमें यूज़ होने वाला है। चलिए इसको मैं फिल करता हूँ और आगे मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इसको कैसे बनाई जाती है। जैसे मैंने इसका डाटा पिच तो आपको बता ही चुके हैं कि 1 से 4, 1 से 6 मतलब बैठेगी, 1 से 6, 1 से 8 बैठेगी। तो चलिए ना फिल कर लेते हैं, फिर आपको बात करते हैं। वाइंडिंग करने से पहले एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो स्टार्टर के पीछे एक क्लैंप जो लगाई रहती है, ये क्लैंप जिस साइड से उभरी हुई है ये आगे का हिस्सा है, और जिस साइड से पचकी हुई है ये आपका पीछे का हिस्सा है। तो कभी भी जो आपका लीड वायर होगा आपका पीछे के हिस्सा से ही निकलेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर मेजरमेंट कर लेना, ताकि कितने लोग मिस्टेक कर जाते हैं और उनका जो मतलब स्टार्टर होता है वो गलत दिशा में बैंड हो जाता है, जिसके कारण से उनको बैठाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो चलिए फर्स्ट कॉइल हमने ले रखी है, और फर्स्ट कॉइल को पकड़ते हुए हम इसमें इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। कॉइल पिच वहीं 1 से 8, 1 से 6 रहेगी, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। चलिए बैठाते हैं, और एक ही क्लियर इसमें जाएगा, कोई भी इसमें भी नहीं है कि हाँ आप इसमें डबल लेयर करोगे, नहीं, सिंगल लेयर होगा। 1 से 6 भी सिंगल लेयर होगा और 1 से 8 भी सिंगल लेयर होगा। कॉइल बैठाने के बाद ऐसे हाथों से इसको सेफ ले लेना होगा, जैसे मैं ले रहा हूँ अभी। ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसे देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा करके सेफ ले लेना होगा। और इसी कॉइल को, थोड़ी सी कॉइल हार्ड होती है, ताकि कॉपर में कॉइल होती है तो थोड़ी सी हार्ड होगी। एल्युमिनियम जो कॉइल होती है आप जैसे बैठाओगे वैसे बैठ जाएगी, लेकिन कॉपर कॉइल जल्द नहीं बैठती है, तो उसको हाथों के सहारा दे करके बैठानी पड़ती है। और हाथों को बीच में कॉइल ऐसे रख करके और ऐसे नचा लेनी होगी आपको, एक चीज़ ध्यान रखना। और नचाने के बाद ये वाला सिरा जो है इसको आगे की साइड आपको भेज देना होगा, और इसको फिर से वहीं बैठा लेनी होगी आपको 1 से 8 में।
ऐसे देखो दोनों कॉइलें हमारी डल चुकी है। थोड़ी सी कॉइल आपकी उभरी से बाहर आएगी, तो इससे आपको कोई भी टेंशन की बात नहीं है, घबरानी नहीं है। ताकि ये कॉइल जो होती है ना, फिर जब आप इसको बेंडिंग करके बांधोगे तो फिर ये कॉइल बहुत ही काम की होती है। और एक चीज़ रखना कि थोड़ा सा हाथों के सहारा देते हुए, एक चीज़ ध्यान रखना है, थोड़े से हाथों का सहारा देना और इस पर एक धागा एक गांठ ज़रूर लगा देना, जिससे आपकी कॉइल जो होगी इधर उधर बिखरेगी नहीं। तो इस तरह से आप किसी भी धागे से एक धागा लेकर के आप दोनों साइड में इसमें एक गांठ लगा देना। चलिए मेरे भाई, हमारे दोनों साइड सेम टू यू करना होगा। उसके बाद कनेक्शन का वही आपको प्रक्रिया होगा, 1 से 3 में ही इसका जो भी कनेक्शन होगा सो 1 से ही 3 में होगा। आप एक चीज़ को तो ज़रूर अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी मोटर का कनेक्शन 1 से 3 के ही का डायरेक्शन में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। मान लीजिए यहाँ से आपकी इनर जो निकली है, फिर से एक इनर यहाँ से निकलेगी, ये वाली जो वायर होगी हमारी यहाँ पे आएगी डायरेक्टली। तो बस हम चलिए कॉइल को पूरा फिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं आपका स्टार्टिंग कॉइल के बारे में भाई। सो जैसा आप देखो, हमने रनिंग का कॉइल कितना फ्रेश रूप से इसमें बैठा दिया हुआ है। आपको भी सेम टू यू ऐसे ही बैठानी है। और पिच का बात करूँ तो 1 से 6 1 से 8 का कॉम्बिनेशन तो आप समझ रहे हो, प्रॉपर 4 कॉइल बीच में गैप छूटेगी। दोनों साइड से देख लीजिए, मैंने हाथों का सहारा देते हुए कितना फ्रेश रूप से हमने कॉइल को ऐड किया हुआ है। उसके बाद बीच में आती है बारी इसका मिडिल टेप लगाने का, ताकि कितने लोग इसमें पेपर लगाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इस तरह का मिडिल टेप लेते हैं और इस मिडिल टेप से इसको पूरा कॉइल को कवर कर लेते हैं, जिससे कि बहुत ही आसान और बहुत ही सुरक्षा मिल जाती है। सो मेरे भाई, मैंने रनिंग कॉइल क्लियर कर लिया हुआ है, दोनों साइड पेपर भी लग चुकी है और स्टार्टिंग कॉइल का हमने कॉइल भी बना लिया है। डिफेंस इसमें हो जाती है, बस टर्न आपका सेम रहेंगे। SWG में डिफेंस हो जाती है। उसके बाद में आपका जो इसका लेंथ होता है उसमें डिफेंस हो जाती है। जैसे ने आपने स्टार्टिंग का डाटा देखा, सेम टू यूज़ का रनिंग का भी वही है। इंचेस का बात करूँ तो कॉइल की इंचेस आपकी इसकी इंचेस 18 इंच पे बनाई गई है और इसका भी 2 ही कॉइल बनेगा। जैसे आप देख सकते हो 2 ही कॉइल बनी है इसका भी और 2 ही कॉइल बनेगा इसका भी। तो इसमें पर कॉइल टर्न 380 ही डाले गए हैं, लेकिन इसमें 18 इंच लेंथ कर दी गई है। साथ साथ इसका SWG होगा आपका 36 नंबर का हो जाएगा। ये 36 नंबर कॉपर कॉइल से पर कॉइल टर्न 380 का होगा। उसके बाद में आपका लेंथ इसका 18 इंच हो जाएगा। सेम टू इसका भी पिच यही होगा, 1 से 6 1 से 8 1 से 6 1 से 8। तो चलिए, जैसे इसको बैठाए हैं सेम टू यू वैसे इसको भी बैठानी है। जैसे ये देखो लीड वायरिंग आपको ऐसे भी दिखाई दे रहा होगा, बट इसका मतलब कॉइल को डालते हैं और कनेक्शन के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख लो, मैंने स्टार्टिंग और रनिंग दोनों के दोनों कॉइल प्रॉपर रूप से फिट कर लिया हुआ है। और मतलब कॉइल फिट करने के बाद इसको बांधना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो, और इसमें प्रॉपर आपका 4 ही लीड वायर देखने को मिलती है, जो कि 2 ये स्टार्टिंग की हो जाती है और 2 ये वाली आपका रनिंग का हो जाता है। रनिंग के लिए इसमें यूज़ किया गया है आपका 35 नंबर वायर और स्टार्टिंग के लिए यूज़ किया गया है इसमें 36 नंबर वायर। 35 36 इसके वेंडिंग की गई है, ताकि आप लोग बहुत सारे चैनल पे ये भी देख सकते हो कि 34 35 इसको 34 और 33 नंबर से भी वेंडिंग देखी जा सकती है। लेकिन जो वेंडिंग आपका 35 और 36 से देगा, इसमें आपको हीटिंग कम और RPM ज़्यादा आएगी, जिसके कारण से आपकी फ़ैन जो होगी ज़्यादा दिनों तक और कॉइल आपकी हीट ज़्यादा नहीं होगी और आपकी कॉइल जो होगी जो कि लॉन्ग लास्टिंग में ज़्यादा दिनों तक चलने वाली है। सो मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं ना जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस।